तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ZEE5 पे रिलीज हुई एक रोमांटिक ड्रामा मूवी। इस फिल्म का नाम है लव सितारा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कहानी की शुरुआत में हमें सितारा कह रही होती है कि उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी है, मतलब दुखी रहती है, लेकिन फिर भी वो अपनी दुखी को छुपाने में एक्सपर्ट हैं। सच बात तो ये है कि खुशी सच्चाई में मिलती है, लेकिन सच्चाई को एक्सेप्ट करना दुनिया का सबसे टफ काम है। अगले सीन में हम सितारा को डॉक्टर के पास देखते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, मगर वो काफी ज्यादा हैरान थी, खुश तो नहीं थी। वो कहती है कि वो अपने पार्टनर के साथ सेफ सेक्स की थी, मतलब प्रोटेक्शन यूज करके, मगर डॉक्टर कहते हैं कि प्रोटेक्शन सिर्फ 95% काम करता है और तुम्हारा केस बाकी के 5% में आता है। शाम के समय सितारा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गई होती है, क्योंकि उसे डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। फिर हम अर्जुन को देखते हैं जो कि एक होटल में शेफ का काम करता है और उसका मैनेजर आकर उसे बताता है कि बाकी का काम दूसरा संभालेगा, तुझे कहीं और जाना था ना। सितारा अर्जुन का इंतजार कर रही थी और अर्जुन जब पहुंचता है तो पार्टी खत्म हो चुकी थी, मगर सितारा बहुत ड्रंक होती है और वो उसे कहने लगती है कि लेट आने की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, और वो उसका शर्ट का बटन खोलने लगती है, जिससे अर्जुन कंफ्यूज हो गया था कि ये सजा है या इनाम। सितारा उसे शादी करना चाहती थी और दोनों वहाँ थोड़ा करीब आने लगते हैं कि वहाँ पर होटल का मालिक आ जाता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं और अर्जुन सितारा से थैंक यू कहता है, क्योंकि अगर वो उसे पुश नहीं की होती तो शायद अर्जुन आज सिंगापुर नहीं पहुंचता। सितारा उसे कहती है कि मैं तुम्हें सिंगापुर जाने दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम वहीं रह जाना, बहुत चिपकू पत्नी बनने वाली हूँ मैं। खैर, अब इसके बाद अगले दिन इंटरव्यू में सितारा जाने के लिए तैयार हो रही थी और वो इंटरव्यू दे रही होती है तो वो बताने लगती है कि उसे इंटीरियर डिजाइनिंग करना क्यों पसंद है। एक डिजाइनर का काम होता है प्रॉपर्टी को कहानी बनाना, हर चीज को सही जगह पर पहुंचाना। इंटरव्यू देने के बाद वो अपने दोस्त अंजलि से मिलने के लिए जाती है, जो कहने लगती है कि वो उसके अवार्ड वाले प्रोग्राम में आना चाहती थी लेकिन नहीं आ पाई, क्योंकि वो सुंदरबन वाले असाइनमेंट में फंसी हुई थी। तभी सितारा उसे बताती है कि वो शादी करने वाली है, लेकिन अंजलि उसे याद दिलाने लगती है कि तूने ही तो पिछले महीने कहा था कि तेरे और अर्जुन के बीच में जो कुछ भी है उसे मैरिज का लाइसेंस की जरूरत नहीं है। मगर सितारा कहती है वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था और तू उस बात को मेरे खिलाफ यूज मत कर, मुझे अब बच्चे चाहिए। अंजलि बिल्कुल खुश नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे कहती है कि मैं तेरे लिए खुश हूँ, लेकिन मुझे फिलहाल यहाँ से जाना होगा। अर्जुन अपने पापा जो कि कर्नल थे उसे बता देता है कि वो सितारा से शादी करना चाहता है, और उन दोनों के बातचीत से ये साफ हो जाता है कि दोनों के बीच कनेक्शन कुछ ठीक नहीं है। दोनों एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं करते और वो अपने बेटे के शेफ बनने को लेकर खुश नहीं है और ये सोचते हैं कि अर्जुन अपने लाइफ को सीरियसली नहीं लेता और सिंगापुर जाना भी बेकार है, और उसे समझाते हैं कि जब शादी होगी तो पत्नी और पूरा परिवार की जिम्मेदारी मर्द के ऊपर ही आता है। अर्जुन कहता है सितारा इंडिपेंडेंट वुमेन है और वो अपना ख्याल खुद भी तो रख सकती है। उसके पापा उसे ताना मारते हुए कहते हैं कि कहीं सितारा को तेरा भी ख्याल ना रखना पड़े। अर्जुन अपने पापा से कह देता है कि मैं तो सिर्फ आपको बुलाना चाहता था, क्योंकि हम लोग तारीख फिक्स करने वाले हैं, शायद आपसे ये भी नहीं होने वाला। सितारा अपने मम्मी पापा को बता देती है कि वो इसी महीने अर्जुन से शादी करना चाहती है, क्योंकि अर्जुन सिंगापुर में अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहता है और उसे भी कई सारे काम करने हैं, इसीलिए उसे पहले ये सब कुछ खत्म करना होगा। उसकी माँ लता पूछती है ये सब खत्म करना होगा मतलब क्या होता है। सितारा कहती है मैं बस चाहती हूँ कि शादी छोटी और सिंपल हो, और वो अपनी शादी अपनी दादी के यहाँ करना चाहती है। उसके पापा गोविंद कहते हैं कि यहाँ कोई हाई क्लास होटल में कर लेते हैं, मेरे होटल चेन के CEO होने का कुछ तो फायदा हो। मगर सितारा कहती है मैंने अपना मन बना लिया है और दादी से भी मेरी बात हो चुकी है। इसके बाद सितारा और उसके मम्मी पापा सितारा के दादी के घर चले जाते हैं और आज पंडित आने वाले हैं तारीख पक्की करने के लिए। सितारा की दोस्त अंजलि भी आ जाती है और वहाँ पर सितारा की मौसी हेमा से मिलती है, जिसके बारे में वो काफी सुनी है। अंजलि काफी टेंशन में थी, क्योंकि कहीं बीच में सितारा अपना मन ना बदल दे। हेमा पूछती है मन बदलने का मतलब, सितारा ऐसा क्या कर सकती है। अंजलि कहती है ये कभी कभी रात के 3 बजे इसे रियलाइज होता है कि वो लाइफ में सिंगल ही रहना चाहती है, बिल्कुल आपकी तरह। वो अर्जुन से बात भी नहीं करना चाहती। खैर, अब इसके बाद वहाँ पर अर्जुन और उसके पापा पहुंच जाते हैं और उनकी बहुत खातिरदारी हो रही थी। दादी अर्जुन को देखकर कहने लगती है कि आखिर लड़कियों को सिर्फ पंजाबी लड़के ही क्यों पसंद आते हैं। अर्जुन के पापा कहते हैं कि वो यहाँ नहीं रुक सकते और वो कल ही यहाँ से निकल जाएंगे। भले ही वो रिटायर हो गए हैं, मगर उनका काम अभी भी खत्म नहीं हुआ। पंडित जी 20 तारीख की डेट निकालते हैं, जिससे सभी लोग खुश हो गए थे। अब इसके बाद सितारा अंजलि को
अपने दोस्त माजिद से मिलाती है जो गांव में डॉक्टर है, और वो अंजलि से मिलने के बाद वापस जाने लगता है क्योंकि गांव में डेंगू का केसेस बहुत ज्यादा आ रहा है। और वो जाते जाते अंजलि से कह देता है कि अगर कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। अंजलि हैरान हो जाती है कि आखिर माजिद उसे ऐसा क्यों बोल रहा है क्योंकि वो तो प्रेग्नेंट नहीं है। तभी उसे समझ आ जाता है कि सितारा प्रेग्नेंट है और वो सितारा से कहने लगती है कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तुझे जज क्यों करती। सितारा कहती है मैं अपने आप को जज कर रही थी, मगर अंजलि बहुत खुश थी। अब दोपहर के वक्त अर्जुन खुद सभी के लिए खाना बनाता है जिसमें वो नॉर्थ और साउथ के कुछ डिशेस को मिक्स करता है और कुछ नया बनाता है। लेकिन उसके पापा तो फिर भी उसकी बुराई ही करने लगते हैं और कहते हैं तूने तो सिर्फ छोले ही तो बनाए हैं। लेकिन बाकियों को खाना बहुत पसंद आता है और माजिद उसे कहने लगता है कि आखिर हमसे गलती क्या हुई है जो आप सिंगापुर जा रहे हैं। अर्जुन बताता है कि सिंगापुर एशिया का कुलिनरी कैपिटल है और वो वहाँ पर रेस्टोरेंट भी चलाएगा, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। माजिद की बात की जाए तो वो गांव में सभी बच्चों को फ्री में ट्रीटमेंट देता है, यहाँ तक कि उसे मेडिकल कॉलेज में स्कॉलरशिप में एडमिशन मिला था, जिस पर अर्जुन के पापा अपने बेटे को कहने लगते हैं कि इसे कहते हैं असली सक्सेस स्टोरी। सितारा के पापा गोविंद अर्जुन को अपने होटल में काम करने का मौका देते हैं। अर्जुन कहता है कि उसके प्लान्स थोड़े अलग हैं, लेकिन फिर अर्जुन के पापा कहने लगते हैं कि तुम यहाँ रहो या सिंगापुर में, काम तो तुम्हें किचन में ही करना होगा। हेमा हंसने लगती है और अर्जुन के पापा से कहती है कि आप बहुत फनी हो। अब शाम होने के बाद अर्जुन और उसके पापा वहां से चले जाते हैं। बाकी का परिवार सितारा के दादी के घर में ही रहते हैं। सितारा के पापा मोनिका नाम की लड़की से बात कर रहे थे जो उसके होटल में काम किया करती है, लेकिन शायद दोनों में कुछ और ही कनेक्शन था जो सितारा की मम्मी को नहीं पता। अब अगली सुबह सितारा, अंजलि, हेमा और सितारा की मम्मी लता सभी बैठकर पुराने फोटोज देख रहे थे और उन फोटोज की कहानी आपस में डिस्कस कर रहे थे। सितारा की मम्मी लता कहने लगती है कि बचपन में सारे लड़के हेमा के पीछे पड़े रहते थे क्योंकि वो हमेशा से ही इतनी खूबसूरत जो थी। और सितारा को एक फोटो मिलता है जिसमें पीछे कुछ लिखा हुआ था जिसे वो बड़े ही ध्यान से पढ़ने लगती है। वो अपनी मौसी की तरफ देखती है और तभी वहाँ पर नौकरानी आ जाती है जिसका पति बहुत ज्यादा दारू पी चुका था और बहाना देता है कि सितारा की शादी तय हो गई है, इसीलिए उसने पी लिया। इसके बाद गौशाला में अलार्म बजने लगता है और दादी बताती है कि ये सब माजिद का कमाल है। उसने गाय के पैरों में एक बॉक्स जैसा डिवाइस बांधा है और अगर कोई भी गाय 30 मिनट तक एक ही जगह पर खड़ी रहती है तभी ये डिवाइस बजता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो गाय सेक्स के लिए तैयार है। फिर वो सभी लोग एक्साइटेड होकर गौशाला चले जाते हैं और वहाँ पर एक गाय सितारा के पापा गोविंद के ऊपर गोबर कर देती है जिससे वो सभी लोग हंसने लगते हैं। अब डिनर के बाद सभी लोग अंजलि से पूछते हैं उसके काम के बारे में और फिर सितारा अपनी मौसी हेमा से पूछने लगती है कि आप भी तो बहुत जगह ट्रैवल कर चुकी हैं। वो कहती है मैं एयर होस्टेस हूँ, इसीलिए ट्रैवल तो करना पड़ता है। उसकी फेवरेट डेस्टिनेशन है एम्स्टर्डम। सितारा पूछती है आपको वहाँ कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? हेमा कहती है प्यार होने से पहले ही मैं उन्हें छोड़ देती थी। फिर वो अपनी माँ को कहने लगती है कि उनकी पूरी दुनिया तो बस गौशाला और उनकी गाय है, जिस पर सितारा की दादी कहती है इसी गौशाला के वजह से आज तुम दोनों यहाँ तक पहुँची हो। दोनों को मैंने अच्छे स्कूल में पढ़ाया है। हेमा के ख्यालात थोड़े अलग हैं क्योंकि वो सोचती है कि लड़की को थोड़ा सा सेल्फिश होना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। मगर सितारा की माँ लता, उनका मानना है कि शादी के बंधन में खुशी हमेशा दोनों पार्टनर की होनी चाहिए, न कि सिर्फ किसी एक की। दादी कहती है कि अगर शादी करनी है तो शादी के दिन तक सितारा अर्जुन से नहीं मिल सकती। सितारा कहती है ये सोच कितना बैकवर्ड है। उसकी दादी कहती है अगर फॉरवर्ड बनना है तो जाकर अपने पिता के होटल में शादी करो। अब अगली सुबह शादी का एक और रस्म होता है और बहुत सारे गाँव वाले भी आए हुए थे। सितारा अपने पापा से पूछती है आप कभी फ्लोरेंस गए हैं? उसके पापा कहते हैं हनीमून के लिए वहाँ मत जाना, वहाँ बस म्यूजियम्स हैं। अब इसके बाद सभी लोग निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए और हेमा गाड़ी चला रही थी। सितारा के पापा गोविंद याद करने लगते हैं कि कैसे जब वो अपनी पत्नी को गाड़ी चलाना सिखा रहा था तो वो ब्रेक के जगह एक्सीलेटर दबा देती है और ये सुनकर हेमा हंसने लगती है। हेमा को कॉल आता है और वो कहती है कि उसे अर्जेंटली ऑफिस जाना होगा, इसलिए वो सितारा और उसकी माँ और अंजलि को दुकान के सामने ड्रॉप कर देती है और गोविंद के साथ चली जाती है। अपने पापा और अपनी मौसी हेमा को एक साथ देखकर सितारा अपनी माँ से पूछने लगती है कि जब हम लोग छुट्टियों में यहाँ आते थे तो हमारे डैड साथ क्यों नहीं रहते थे? लता कहती है तुम जानती हो ना कि वो हमेशा बिजी ही रहते हैं और वैसे भी तुम्हारी दादी और तुम्हारे पापा की कभी नहीं बनी, लेकिन तुम्हारे पापा और हेमा की बहुत जमती थी। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और वो अरविंद की पत्नी है जो एक पायलट है और हेमा उसी के फ्लाइट में काम करती है। इसके बाद सितारा वहाँ से निकलती है और अर्जुन को कॉल करती है और उसे कहती है तुम्हें मुझे एक लोकेशन पर ड्रॉप करना है
और उसके बाद तुम वहाँ से एयरपोर्ट चले जाना। अर्जुन और सितारा जब मिलते हैं तो सितारा उसे कहने लगती है कि उसे शक है कि उसके डैड और उसकी मौसी का कुछ चल रहा है। अर्जुन हैरान हो जाता है। हेमा अपने एयरवेज ऑफिस आती है और उसे पता चलता है कि उसे एयर हॉस्टेस वाले जॉब से निकाला जाता है और उसे किसी ग्राउंड पोजीशन में जॉब दे दिया जाएगा। देखा जाए तो उसे प्रमोट किया जा रहा था और उसे अब सारे ट्रेनिंग्स को ट्रेनिंग देना होगा, जिससे वो खुश नहीं लग रही थी क्योंकि ऐसा करके वो अरविंद के साथ नहीं रह पाएगी। इसके बाद सितारा अपनी मौसी का पीछा करने लगती है, लेकिन अर्जुन कहता है कि वो ये सब नहीं करना चाहता। सितारा उसे फोटो दिखाती और कहती है कि उसकी मौसी और उसके डैड का अफेयर था। अर्जुन पूछता है अभी भी ऐसा है, इसका क्या सबूत है। इसके बाद वो लोग एक घर में जाते हैं जहाँ हेमा गई हुई थी, मगर वहाँ पर वो अरविंद के साथ होती है, ना कि गोविंद के साथ। ये सब देखकर सितारा को उल्टी आने लगती है और वो वहीं पर उल्टी कर देती है। वहाँ से जाते समय वो अर्जुन से कहती है कि मेरी फैमिली डिसफंक्शनल है, तुम इसे हैंडल तो कर लोगे। अर्जुन कहता है कि तुमने मेरे और मेरे डैड के रिश्ते को देखा है, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, खत्म। इसलिए अब हम दोनों शादी करके यहाँ से निकलते हैं। इसके बाद वो अपने दोस्त माजिद से मिलने के लिए आती है और वहाँ पर अंजलि भी थी और अंजलि को अब माजिद पसंद आने लगा था। माजिद सितारा को ड्रिंक देता है और उसे पूछता है कि तेरे प्रेगनेंसी के बारे में घर में किस किस को पता है। इसके बाद हम सितारा और पूरे परिवार को देखते हैं जो डिनर कर रहे थे और लता बताती है कि आज वो अरविंद की पत्नी से मिली थी और उसने खुद को सितारा के शादी में इन्वाइट कर लिया, जिससे हेमा शॉक हो जाती है। दादी कहती है लोग शादी करते ही क्यों हैं? जब भी किसी का मर्डर होता है तो पुलिस सबसे पहले शक पति या पत्नी पर ही करते हैं, जिस पर सभी लोग हंसते हैं। अब अगले दिन एक और रस्म होता है जिसमें सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अभी भी सितारा थोड़ी परेशान थी अपने पापा और अपनी मौसी को एक साथ देखकर। वो अपने दोस्त अंजलि से बात करती है, कह रही होती है कि बचपन में वो हमेशा अपनी दादी के यहाँ आया करती थी हॉलीडेज के लिए, हर एक साल हर एक नए मेमोरीज के साथ यहाँ से जाती थी। फिर वहाँ पर गोविंद आते हैं और वो अंजलि से गांजा लेकर फूंकने लगते हैं और अपनी बेटी को उदास देखकर कहने लगते हैं कि इस दुनिया के सभी बच्चों को ऐसा ही लगता है कि उनके साथ जो हो रहा है वो नया है, पहले कभी किसी के साथ हुआ ही नहीं। वो अपने प्रॉब्लम्स बड़ों से शेयर करते ही नहीं। सितारा बहुत ज्यादा टेंशन में थी और अंजलि गोविंद को बता देती है कि सितारा ने आज हेमा को अरविंद के साथ देखा। गोविंद जाकर इस बारे में हेमा से बात करता है और कहता है कि कुछ तो है जो सितारा को परेशान कर रहा है, क्योंकि आज उसने मुझे फ्लोरेंस के बारे में पूछा। यहाँ पता चलता है कि हेमा सच में कभी गोविंद के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन उस बात को अब बहुत समय हो चुका है। वो अब अरविंद के साथ है जो भी शादीशुदा है। गोविंद उसे समझाता है कि सितारा तुम्हें बहुत मानती है और तुम भी उसे पसंद करती हो, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना। वो कमरे से बाहर निकलता है तो सितारा गोविंद को देख लेती है। फिर वो इस बारे में अर्जुन को बताती है, मगर अर्जुन उसे कहता है कि इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। अगले दिन अपनी माँ से वो इस बारे में बात करती है और पूछती है क्या शादी करने के बाद होता क्या है, क्या चीटिंग करना सही है। लता कहती है कि तुम्हारे पापा ने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन तुम्हारी मौसी क्या करती है वो उसका डिसीजन है। सितारा शॉक हो गई थी। उसकी माँ कहती है कि मैं बस दखल अंदाजी नहीं देना चाहती, इसमें तो अरविंद की भी गलती है, वो 2 बच्चों का बाप है। सितारा पूछती है अगर डैड का किसी के साथ अफेयर हो तो क्या वो सही होगा, मगर लता जवाब नहीं देती और चली जाती है। हेमा अरविंद के साथ वक्त बिता रही थी और अरविंद को वो बता देती है कि वो उसके साथ और नहीं रहना चाहती। अरविंद उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ सच अपनी पत्नी को बता दूंगा। वो खुश हो जाती है और इसके बाद पार्लर में सितारा अपने प्राइवेट पार्ट वैक्सिंग करवा रही थी और वो बहुत चिल्ला रही थी, जिस पर सभी लोग हंस रहे थे। फिर वहाँ अरविंद की पत्नी आती है और वो औरत बताने लगती है कि अरविंद को एमिरेट्स में जॉब लग गई है, जिससे हेमा नाराज हो गई थी क्योंकि वो तो अपना फ्यूचर अरविंद के साथ देख रही थी, लेकिन अरविंद ने तो उसे झूठ कहा। कि तभी अचानक सितारा बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में पता चलता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से वो बेहोश हो गई और परिवार वालों को पता चल जाता है कि सितारा प्रेग्नेंट है, जिससे वो सभी लोग हैरान थे। पूरा परिवार नाराज था क्योंकि सितारा ने इतनी जरूरी बात उन सभी से छुपा के रखी। अर्जुन उससे मिलने के लिए आता है और वो भी बहुत खुश था, मगर सितारा थोड़ी डरी हुई लग रही थी और कहती है कि हमें ये शादी कैंसिल करनी होगी। अर्जुन को लग रहा था ये सब मजाक है। तभी वो कहने लगती है कि जब मैं लंदन में थी एक डिजाइनर इवेंट के लिए, उस दिन हम दोनों का झगड़ा हो गया था और अर्जुन लंदन से इंडिया गया था और उस दिन सितारा इतनी ड्रंक थी कि वो किसके साथ सोई उसे याद भी नहीं है और शायद ये बच्चा उसी का हो सकता है। अर्जुन नाराज हो जाता है और सब कुछ छोड़ छाड़ कर गुस्से में वहां से चला जाता है। अब इतना ड्रामा कम नहीं था कि
सितारा अपनी माँ को बता देती है कि जिस साल उसका जन्म हुआ था उसी समय गोविंद और हेमा रिलेशनशिप में थे। ये सब जानकर लता हैरान थी और वो अपने पति और अपनी बहन पर चिल्लाने लगती है। वो अपनी बहन हेमा से कहती है कि तुम्हें हमेशा मेरी जिंदगी से प्रॉब्लम थी। वो अपनी बहन को अपनी कोहनी दिखाती है जिसमें बचपन में उसे चोट लग गई थी और निशान अभी तक था, और ये हुआ था जब हेमा ने रेस में अपनी बहन लता को गिरा दिया था। हेमा घर छोड़कर चली जाती है और गुस्से में लता खुद को कमरे में बंद कर लेती है। अर्जुन अपने पापा को कॉल करता है, बता देता है कि शादी कैंसिल हो गई है। अब एक और बहाना मिल गया था उसके पापा को अपने बेटे पर ताना मारने का। अब वो कहने लगते हैं कि तेरी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसे भी नहीं है, तेरी माँ की गलती थी, कुछ ज्यादा ही तुझसे प्यार करती थी। मगर अर्जुन अपने पापा से कह देता है कि माँ के प्यार ने ही मुझे आपसे दूर रखा, अगर ये युद्ध के बारे में ही आपको बात करनी है तो किसी और से करिए। हेमा अरविंद से मिलती है। अरविंद उसे कहने लगता है कि मैं हर हफ्ते तुमसे मिलने के लिए आता रहूंगा। हेमा उसे पूछती है कि तुमने तो अपनी पत्नी से घुटन महसूस होती है, अब क्या हो गया? बाकियों की तरह तुमने भी मेरा इस्तेमाल किया है। गुस्से में आकर अरविंद वहां से जाने लगता है और उसे इस घर का पेपर देता है। कहता है कि मैं तुम्हें आज ये घर गिफ्ट करने वाला था, मगर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, और वो वहां से चला जाता है हेमा को छोड़कर। उसके बाद अर्जुन याद करने लगता है कि कैसे उसके और सितारा की लव स्टोरी शुरू हुई थी। दोनों पहली बार रेस्टोरेंट में मिले थे और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और नंबर शेयर करते हैं, मगर अब दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका था। अगली सुबह सितारा की दादी उसे पूछती है, क्या तुम ये बच्चा रखना चाहती हो? सितारा कहती है कि पहले डॉक्टर ने बोला था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन अभी अचानक ये चमत्कार हो गया और मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ। और इस फैसले में उसकी माँ भी उसके साथ थी। लता अपनी बेटी पर अभी भी गुस्सा थी क्योंकि उसी के वजह से सब कुछ खत्म जो हो गया, लेकिन वो सब कुछ भुलाने की कोशिश करेगी। अब सबकी कहानी आगे बढ़ने लगती है। हेमा जो अब नए लोगों को ट्रेनिंग दे रही थी वो अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अर्जुन अब आखिरकार सिंगापुर पहुंच जाता है और वहां पर वो अपने पैशन को फॉलो करता है। सितारा अपने आने वाले बच्चे के लिए एक नर्सरी डिजाइन करना चाहती थी और कुछ दिन के बाद वो आखिर में अपने बच्चे के लिए नर्सरी डिजाइन कर लेती है, जिससे कि पूरा परिवार खुश था। कहानी जाती है 5 महीनों के बाद और देखते हैं कि हेमा वापस अपने घर आ जाती है और वो अपनी बहन से सॉरी कहती है। तभी दादी उन सभी से कहती है कि मैं भी तुम सभी से कुछ छुपा के रखी थी, और वो हेमा और लता से कहती है कि तुम्हारे पिता ने मुझे एक खत लिखा था मुझे छोड़ने से पहले, और वो मरे नहीं थे। अब वो मुझे छोड़कर अपने लवर के साथ भाग गया, और जब वो उसे छोड़कर गया तो दादी करीब 20 साल की थी और उनके 2 बच्चे थे। वो अपनी दोनों बेटी से कहती है कि मुझे लगा प्यार लोगों को बिगाड़ देता है, इसलिए मैंने तुम दोनों को प्यार नहीं दिया। हेमा सितारा से कहती है कि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और तुम्हारे बच्चे के लिए मैंने अपना सब कुछ कर दिया, अपना प्रॉपर्टी भी। अब इसके बाद लता हेमा को भी माफ कर देती है। सितारा काफी ज्यादा दुखी थी क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो अर्जुन को वापस पा सकती है, मगर उसकी दादी कहती है कम से कम कोशिश तो करो, इसलिए वो चली जाती है उससे मिलने के लिए सिंगापुर, और सितारा उसे कहती है वापस आने के लिए, और इस बच्चे का वो डीएनए टेस्ट करवाना चाहती है पता करने के लिए क्या सच में इस बच्चे का बाप अर्जुन है। मगर अर्जुन अभी भी गुस्सा था और कहता है कि मुझे कोई डीएनए टेस्ट नहीं करवाना, मुझे तो इस बात से नाराजगी है कि तुमने मुझे सच बताने के लायक भी नहीं समझा। तभी सितारा को कुछ होने लगता है और अर्जुन उसे संभालता है और वो रोते हुए उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बिना ये सब कुछ नहीं कर पाऊंगी। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और सितारा उससे माफी मांगती है। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि अर्जुन और सितारा की शादी हो जाती है सितारा के दादी घर में, और दूसरी तरफ माजिद और अंजलि का भी अब शुरू हो चुका था। इसके बाद सितारा अपने माँ के लिखे हुए कुछ लाइंस को पढ़ती है जो लता ने गोविंद के लिए लिखा था। ये सारी लाइंस सुनने के बाद गोविंद लता से कहता है कि मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ, मगर माफी मांगने की कोशिश तो कर सकता हूँ। लता उसे कहती है कि जिस दिन तुम खुद को माफ कर दोगे उस दिन मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगी। तभी सितारा का बच्चा रोने लगता है और तभी गौशाला में अलार्म बजने लगता है और सभी लोग भागते हुए गौशाला की तरफ चले जाते हैं, और इस बार सबके चेहरे पर खुशी होती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ लव सितारा मूवी यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।